न्यू ब्लॉग, आज के इस नए ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए, खुश हो गए, स्वस्थ भी हो गए। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस नए ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट थे और पूछ रहे थे कॉल करके, आसिफ भाई आईडी बंद होने की प्रॉब्लम क्या होती है, क्या इशू होते हैं, मेन रीज़न क्या होता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आए और कॉल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे अभी कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कमेंट किए, इसके बारे में पूछा। और मैं आपको बता दूं ये आईडी बंद होने की क्या प्रॉब्लम होती है, मेन रीज़न क्या होता है। तो आज का ब्लॉग है ना भाई इसी के ऊपर है, फुल बता दूं। तो मैंने सोचा एक इसके ऊपर ब्लॉग बना दिया जाए और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया है, क्योंकि कमेंट कर करके मैं काफ़ी सारे रिप्लाई देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कहा सोचा एक ब्लॉग ही बना देते। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि ओला और उबर में आईडी बंद क्यों होती है, क्या वजह होती है, क्या रीजन होता है, क्या प्रॉब्लम होती है ऐसी जगह ओला उबर ड्राइवरों की आईडी बंद कर देती है। कंपनी की तरफ से आईडी बंद हो जाती है। किसी की 3 दिन, किसी के हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, मतलब ऐसे काउंटिंग होती है हर टाइप की। किसी भी टाइम, किसी की टाइम। जैसे मेरी पिछले 15 नवंबर से 15 दिसंबर से अभी तक बंद है। 15 दिसंबर से अभी तक बंद है। आज 15 जनवरी है शायद, सॉरी भाई, हाँ 15 जनवरी से मेरी आईडी बंद है और आज 5 जनवरी है। 15 दिसंबर से भी नहीं है, 15 नवंबर से भी नहीं है, भूल गया था, मेरी गलती हुई इसकी। 15 जनवरी से मेरी आईडी बंद है, 15-16 तारीख से मेरी आईडी बंद है। ठीक है, तो आईडी बंद होने की रीज़न क्या है वो मुझे मालूम है मेरी आईडी बंद क्यों हुई है। इसमें कंपनी का कोई इशू नहीं है, मुझे परफेक्टली मालूम है मेरी आईडी क्यों बंद हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओला उबर में आईडी बंद क्यों हो जाती है। आईडी मतलब कभी ब्लॉक हो जाती है, कभी 3 दिन, कभी 15 दिन, जो मैंने आपको पहले बताया वो। इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों बंद कर देते हैं। तो यह कंपनी की प्रॉब्लम होती है, क्या ड्राइवर की प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या कस्टमर की तरफ से बंद होती है। तो रीज़न बहुत सारे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ एक एक करके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लूँ पहले नंबर की, जो सबसे ज़्यादा मतलब आईडी बंद होने का चांस है, जो सबसे ज़्यादा पहला ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा बुकिंग को कैंसलेशन करना, बुकिंग एक्सेप्ट करके कैंसिल करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बुकिंग को डायरेक्ट करना, कन्वर्ट करना, यानी कि मतलब कस्टमर से कैंसिल करा के या खुद कैंसिल करा के उसी राइड को डायरेक्ट ले जाना उसके प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप ओला में कर रहे हो या उबर में कर रहे हो, वो चीज़ अलग है। ठीक है, पर डायरेक्ट करेंगे तब भी आपकी आईडी बंद हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है मेन कस्टमर की कंप्लेन, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉब्लम वाली जो इश्यूज होते हैं ना, उसमें अगर किसी ने कंप्लेन की तो। चौथा ऑप्शन आ जाता है आपकी खुद की, जो आप बुकिंग ले रहे हैं, टाइम पे पिकअप पे नहीं जा रहे हैं, बुकिंग कैंसिल हो रही है, और बहुत सारे मतलब ऐसे रीजन है छोटे छोटे जो हम इग्नोर कर देते हैं। एक चीज़ आ जाती है और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ आ जाती है किसी भी कंपनी के अगेन काम करना। अगर आप किसी पॉलिसी के अगेन काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे ना, तो भी आपकी आईडी बंद हो जाएगी कुछ टाइम में। और एक चीज़ होती है पॉलिसी के अंदर काम करना। तो काफ़ी सारे ड्राइवर देखे होंगे आपने, 4 साल 5 साल तक काम करते हैं, उनको अभी तक ऐसा कुछ मन में ऐसा सवाल नहीं होगा कि आईडी बंद होती है। तो वो काम जो करते हैं ना, देखो मैं भी जब नया था तो मैं काम कर रहा था बिंदासली, कभी मेरी आईडी बंद नहीं हुई। कोविड के बाद से आईडी बंद होना चालू की है, कोविड के बाद से। कोविड के पहले जितनी भी मैंने काम किया अब तक मेरी कभी आईडी बंद नहीं हुई। और मेरे 8 साल के करियर में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो बार बार आईडी चालू होती है, बंद होती है, चालू होती है, बंद होती है, मतलब एक हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में, मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी बंद होती है। और अभी बार जो बंद हुई है ना, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम बंद हुई है। अब इसमें क्या होता है ना, आईडी बंद होने की वजह से जो भाई ओला उबर पे काम करते हैं और उनको एक वो मिल जाता है कि भाई ओला उबर में काम करेंगे तो कहीं आईडी बंद हो गई तो हमने जो गाड़ी परचेज़ की है वो कहीं हमारी बेकार नहीं हो जाए, पैसे फंस जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब बहुत सारे हालात आते हैं गलत इन्फॉर्मेशन के। आप मेन पॉइंट कर लेते हैं कि आईडी बंद हो जाती है, तो आईडी बंद आप ड्राइवर की बात, ड्राइवर की वजह से होती है, क्या होता है। अब ये गलती सारी किसकी है भाई, ड्राइवर की सारी गलती होती है, कंपनी की तो कोई इशू नहीं है भाई। कि जो कंपनी ने पॉलिसी बना के दी है, अगर उसके अंदर आप काम कर रहे हैं आपके साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
कभी मिस एंडिंग में कोई इशू हो जाए तो हो जाए। आप बुकिंग को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप हर बुकिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, डेली महीने के 300 दिन आप कंप्लीट काम कर रहे हैं, डेली कंटिन्यू पैसे कमा रहे हैं और डेली अच्छे से काम कर रहे हैं विदाउट कंप्लेन के। अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, अच्छी खासी रेटिंग आ रही है आपकी। आपके साथ कभी भी आपकी आईडी ओला या उबर आपकी आईडी कभी बंद नहीं करेगा, ये आप लिख के ले लो। कंपनी के अगेन जिस दिन भी आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, कंपनी कुछ टाइम तक इग्नोर करती है। जैसे आप कंपनी अभी देती है कि आपको 3 बुकिंग में से कम आपको 2 बुकिंग कंप्लीट करनी है। 3 बुकिंग आ रही है, 3 में से 2 कंप्लीट करनी है, आप 1 बुकिंग को छोड़ सकते हैं। मतलब 6 बुकिंग आ रही है, 6 में से 4 कंप्लीट करो, 6 बुकिंग में से 4 कंप्लीट कर दो, 2 छोड़ सकते हो। कोई ऐसी बुकिंग आ रही है जैसे लॉन्ग पिकअप है और गलत जगह से पिकअप आ रहा है या फिर गलत जगह ड्रॉप है, वहाँ आप जाना नहीं चाह रहे हो, ऐसी बुकिंग को आप इग्नोर कर सकते हो। पर आप कंटिन्यू बुकिंग आ रही है और स्किप कर रहे हो, और जहाँ जहाँ सिस्टम है मैनुअल करने का, स्विच को कम ज़्यादा करने का सिस्टम है ना, वहाँ पे आप कंटिन्यू बुकिंग को स्किप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, तो भी आपकी आईडी बंद हो जाएगी। मेन इशू होता है कि लोकल बुकिंग और बुकिंग सारी मेन पॉइंट है उनके लिए। आप चाहे लोकल में काम कर रहे हो, आप लोकल बुकिंग उठा के एक्सेप्ट करके बुकिंग कैंसिल कर रहे हो, या फिर आप रेंटल की बुकिंग उठा के एक्सेप्ट कर रहे हो कैंसिल कर रहे हो, या फिर आप आउटस्टेशन की बुकिंग उठा के कैंसिल कर रहे हो, या फिर डायरेक्ट कर रहे हो, या सारे कुछ बहुत सारे इशूज होते हैं। मेन पॉइंट होता है, मैं आपको सीधा 100% कह दूँ, सारी प्रॉब्लम होती है ड्राइवर की। जैसे मैं एक कार ओनर ड्राइवर हूँ, तो मेरी जो आईडी बंद हुई है वो हुई है हाई कैंसिलेशन, सबसे ज़्यादा बुकिंग कैंसिल, और वो भी अनलिमिटेड मैंने बुकिंग कैंसिल की है, अनलिमिटेड, वो भी लोकल। आउटस्टेशन तो बहुत ही कम आती है, आती नहीं थी, मतलब लोकल ज़्यादा आती थी, इसके लिए मेरा हाई कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा है। कंपनी कहती है अभी ब्लैक लिस्ट में आपको रखा हुआ है, जब कंपनी की इच्छा होगी तब चालू करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेट गो, बाय बाय। अभी आप भी थोड़ा सा होल्ड में रखिए, हम भी होल्ड में रहते, तो जब आपकी चालू करने की इच्छा हो तब कर देना। वैसे भी हमारे को अभी इतनी पड़ी नहीं है, वेट कर लेंगे। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताया सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके मन में कभी भी कुछ कन्फ्यूजन जैसी कोई चीज़ें भरी हुई हैं, तो आप ये चीज़ निकाल दो ना कि कंपनी की तरफ से डायरेक्टली आपकी आईडी बंद होती है, नहीं होगी। कंपनी अपनी तरफ से कभी भी आईडी आपकी बंद नहीं करती है जब तक प्रॉब्लम आपकी ना हो। अगर आप कंपनी के अगेन काम करेंगे, कंपनी के पॉलिसी के बाहर जाके काम करेंगे, तब आपकी आईडी बंद हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। सुबह से लेकर शाम तक, महीनों के 300 दिन, महीनों के 365 दिन, साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जिस दिन आप काम करना अगेन चालू कर देंगे ना, उस दिन आपको प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी। और ये आपको कब आएगी? जब आप काम करना सीख लेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा किस बुकिंग में कितना पैसा मिल रहा है, कौन सी बुकिंग करनी चाहिए, कौन सी बुकिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आने लगती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल तो बंदे को समझने में लग जाता है कि कौन सी बुकिंग में बेनिफिट है और कौन सी बुकिंग में लॉस है। कुछ बंदे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बंदों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो चीज़ अपने माइंड में नहीं डालते कि हमको इस बुकिंग में कितना पैसा मिला, हमारा गाड़ी कितना चला, हमको कितना हमारा फ्यूल लगा, कहाँ सारी कुछ कैलकुलेट करने के बाद वो 2, 3 साल, 4 साल का गाड़ी जब चलाने लगते हैं, तब उनको आइडिया हो जाता है कि भाई ये वाली बुकिंग बेकार है, इसको तो करना ही नहीं चाहिए। कोई बंदे जल्दी सीख लेते हैं, कोई बंदे बाद में सीख लेते हैं। तो जब ये आपका इतना टाइम हो जाएगा ना, तब आपको माइंड में आने लगेगा, फिर आप कंपनी के अगेन जाके काम करने लगेंगे, फिर आपको ये प्रॉब्लम आने लगेगी। उससे पहले आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आप लोग दोस्त समझ गए होंगे, जो भी मैंने आपको बोला क्लियर ही है, सारा कुछ क्लियर है। ओला कंपनी, उबर कंपनी अपनी तरफ से कभी आईडी बंद नहीं करती जब तक आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेन पॉइंट है, आप समझ लो। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। आपके माइंड से निकाल दो कि ओला उबर अपनी तरफ से बुकिंग को कैंसिल, मतलब आईडी को बंद करते हैं और आपकी तरफ से कैंसिल होती है, तभी कैंसिल है। बहुत सारे रीजन है। तो आज की जो ब्लॉग था वो इसी के ऊपर था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।